हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो अब तक हम कर रहे थे गैसेस के बारे में, जिसमें हमने आइडियल गैस, रियल गैसेस, गैसेस लॉ और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में किया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेट की तरफ, विच इज लिक्विड। आज हम करेंगे अब तो गैसेस की लिक्विफिकेशन कैसे होती है, आज हम उसके बारे में करेंगे। लिक्विड को गैस में चेंज करना पॉसिबल है और गैस को लिक्विड में चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू जिसमें सिर्फ सिंगल फेज प्रेजेंट हो। सिंगल फेज मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है, लिक्विड से गैस चेंज करनी है। जैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं या तो प्रेशर इंक्रीज करके या फिर गैस को कंप्रेस करके। जिससे गैस को एक्सपैंड करेंगे तो वो गैस में बन जाएगी, और अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके हम लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूटी प्रेजेंट है बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड द गैस स्टेट। मतलब लिक्विड एक तरह से देखा जाए तो लिक्विड गैस की ही डेंस फॉर्म है। मतलब जब तक लिक्विड को हम बॉईल नहीं करेंगे तब तक वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो लिक्विड भी पहले गैस की ही एक डेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, फिर जब हम उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वो गैस फॉर्म में अपनी आने लग जाता है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड में ज्यादा स्ट्रांगली होती हैं एज कम्पेयर टू गैसियस स्टेट, और मॉलिक्यूल्स भी काफी क्लोज प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, और लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स थोड़े नजदीक प्रेजेंट होते हैं, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, तो वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। लेकिन उसी के साथ लिक्विड में इतने भी ज़्यादा वो मतलब इतने भी ज़्यादा टाइटली बाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं कि वो मूव ही नहीं कर पाता। तब भी तो लिक्विड को जिस कंटेनर में डालें वो उसी की शेप ले लेता है और वो फ्लो भी करता है। तो वो इसी वजह से करता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स दो उसमें गैस से ज़्यादा नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से फ्री होते हैं, जिससे लिक्विड फ्रीली मूव कर सकता है और किसी भी कंटेनर में एडजस्ट हो सकता है। तो लिक्विड में एक टर्म आती है विच इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं टीसी, पीसी और वीसी से। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर वो लास्ट बाउंड्री है जिसके बाद लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर एक बाउंड्री है, अगर उसके बियॉन्ड हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट होगा तो वो लिक्विड की स्टेट में नहीं होता है, वो गैस की स्टेट में प्रेजेंट होता है। और वही वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। और उसी टेम्परेचर पे अगर प्रेशर होगा तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और ये सारी हमारे पास तीनों टर्म्स मिला के बन जाती हैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, जिनको हम लिक्विड में देखते हैं। मतलब क्रिटिकल एक क्रिटिकल वो होती है ना, मतलब क्रिटिकल पोजीशन, जैसे मतलब उसके बियॉन्ड चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है, तो वैसे ही अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड लिक्विड जाएगा तो वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हम करेंगे लिक्विड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद विज्ञान।